हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द अमेजिंग वर्ल्ड इन हिंदी। फैक्ट नंबर 1। मौसम कोई सा भी हो, हमारे देश के मैदानी इलाकों में मच्छरों का आतंक साल भर रहता है, खासकर गर्मियों और बरसात के मौसम में। मच्छरों को मारते मारते कई बार पूरी रात भी निकल जाती है और अगर आप सोना भी चाहो तो मच्छर के भिन भिनाने की आवाज़ आपको सोने नहीं देगी। पर क्या आप जानते हैं कि मच्छर कान के पास आकर ही क्यों भिन भिनाते हैं? असल में यह आवाज़ मच्छरों के पंखों से आती है, जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इसी वजह से मच्छरों को उड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिससे ये पंख फड़फड़ाते हुए भिनभिनाने की आवाज़ करने लगते हैं। और कभी कभी मच्छर आसपास ना हो फिर भी उनके भिनभिनाने की आवाज़ आती रहती है। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस भिनभिनाने की आवाज़ का इस्तेमाल मच्छर प्रजनन के समय भी मादा मच्छर को लुभाने के लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 2। हमारा देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जो पहली लहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना की वजह से रोज़ हज़ारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पर इस महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक इससे जुड़ी कई अफवाहें हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी आग की तरह फैल रही है। किसी पोस्ट में दावा किया जाता है कि कोरोना धूप से मर जाता है, तो किसी में कोरोना से बचने के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन ये सब तथ्यों से कोसों दूर सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। और ऐसी ही एक अफवाह जो इन दिनों हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रही है, वो ये है कि कोरोना 5G के कारण ही फैल रहा है। भारत में हाल ही में 5G का शुरुआती परीक्षण शुरू हुआ है और इसी के दौरान कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। पर हम आपको बता दें कि 5G और कोरोना का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वायरस कभी भी रेडियो वेव्स या मोबाइल नेटवर्क के जरिए ट्रैवल नहीं कर सकता। और ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लीगल स्टेटमेंट में भी माना है। WHO ने ये भी कहा है कि अगर वायरस 5G से ही फैलता तो ये उन देशों में तो होता ही नहीं जहाँ अब तक 5G आया ही नहीं है। फैक्ट नंबर 3। हमारी आंखें अपने ही शरीर के कई हिस्सों को देख नहीं सकती। इनमें से एक हमारा चेहरा भी है। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारी नाक हमेशा ही हमारी आंखों के सामने रहती है और अगर आप चाहे तो आप अपनी नाक को देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उन पर ध्यान न दें हम उसे नहीं देख सकते। तो क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या साइंस है? ऐसा अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन प्रोसेस के कारण होता है। हमारा दिमाग इन प्रोसेस के जरिए सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करता है जिन्हें हम देखना चाहते हैं और बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। दिमाग में चल रही इसी प्रोसेस की वजह से हमारा नाक हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। फैक्ट नंबर 4। चाइना अपनी ताकत के दम पर दुनिया भर में रौब जमाता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के बावजूद चाइना में पॉल्यूशन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने ये तो सुना होगा कि चाइना में पहाड़ों की साफ हवा पाउचेस में बिकती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस पूरे बिजनेस की शुरुआत चाइना से नहीं बल्कि कनाडा से हुई थी। वाइटालिटी एयर्स के फाउंडर्स मोसेस लेम और ट्रॉय पैक्विट का कहना है कि उन्होंने कैन एयर के आइडिया को एक मजाकिया गिफ्ट के तौर पर बेचने का प्लान बनाया था। जल्द ही उन्होंने अपना पहला कैन eBay पर 99 सेंट्स में एक चाइनीज को बेचा और जल्द ही उनके एयर कैन्स चाइना में पॉपुलर होने लगे। वाइटालिटी एयर का एक कैन $24 यानी कि 1750 रुपये में आता है, जिनमें 160 के लगभग सांसें होती है। ये कंपनी चाइना, भारत और साउथ कोरिया की मार्केट को टारगेट कर रही है, जहां पॉल्यूशन के चलते कई सिटीज़ में सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है और अमीरों के पास इतना पैसा है कि वो ऐसे शौक भी पाल सकते हैं। ये कंपनी कैनेडियन पहाड़ों से फ्रेश हवा भरकर मार्केट में बेचती है और जिस तरह से दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे देखकर तो लगता है कि जल्द ही बाकी देशों में भी इस तरह की हवा बिकने लगेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। जब भी पिरामिड्स की बात होती है तो हम सब इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सोचने लगते हैं। गिज़ा के ग्रेट पिरामिड को देखने के लिए दुनिया भर से लोग इजिप्ट आते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमें पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही देखने को मिलता है तो आपकी जानकारी अभी अधूरी है। इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड्स तो सूडान में ही है और तो और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड भी इजिप्ट में नहीं बल्कि मैक्सिको में है।
हाँ, ये सच है कि सूडान के पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड्स के मुकाबले थोड़े छोटे हैं, पर इनकी संख्या इजिप्ट के पिरामिड्स के मुकाबले कई ज़्यादा है और उनका इतिहास भी कई सौ साल पुराना है। यहाँ 200 से भी ज़्यादा छोटे छोटे पिरामिड्स हैं जिसे कुशाइट किंगडम के राजाओं ने बनवाया था, लेकिन ज़्यादा फेमस न होने के कारण सूडान के इस फेमस पिरामिड्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में स्थित क्वेट्ज़लकोएट्ल पिरामिड है, जो मेक्सिको सिटी से 101 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गिज़ा के ग्रेट पिरामिड जितना ऊंचा तो नहीं, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से यही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। फैक्ट नंबर 6। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी गाने की धुन तो याद होती है, पर उसका नाम या लिरिक्स याद नहीं होता, जिस वजह से उस गाने को सुनने का तो मन बहुत करता है, पर उसे ढूंढने में हमें दिक्कत होती है। ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि काश कोई ऐसा ऐप होता जो सिर्फ आपके गुनगुनाने से ही आपका गाना ढूंढ देता। तो आपको बता दें कि इस फीचर के लिए आपको कोई नया ऐप ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल में ये फीचर पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, अगर आप भी किसी ऐसे गाने को ढूंढना चाहते हैं जिसकी आपको सिर्फ धुन ही याद है, तो आप अपने मोबाइल पर गूगल असिस्टेंट खोलिए और आइडेंटिफाई द सॉन्ग कहकर उस गाने की धुन को बिना शब्दों के ही गुनगुनाइए। देखते ही देखते गूगल आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिखाएगा जो आपकी धुन से मेल खाते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। दरअसल गूगल ने इस फीचर को 2020 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी तक बहुत कम लोग ही इस फीचर के बारे में जानते हैं। तो अगर अगली बार आपको कोई खास सॉन्ग सुनने का मन हो पर उसका नाम याद ना आ रहा हो, तो उसकी धुन गूगल असिस्टेंट पर गुनगुना कर ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 7। आपने भी टीवी पर वाइल्ड लाइफ चैनल्स पर कभी ना कभी इन इक्वानास को ज़रूर देखा होगा। शांत से दिखने वाले ये इक्वानास दिखने में छिपकली जैसे दिखते हैं, पर इनका साइज़ एक आम छिपकली से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। कई जगह लोग इन्हें पालते हैं तो कहीं कहीं इसे खाने का भी चलन है। लेकिन इन बड़ी छिपकलियों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी आपकी और हमारी तरह 2 नहीं बल्कि 3 आँखें होती हैं। आपको बता दें कि इक्वानास दुनिया में मौजूद कुछ रेयर एनिमल्स में से एक है जिनके पास एक तीसरी आँख भी होती है, जिसे पैरिटल आई कहते हैं। ये आँख देखने के साथ साथ एक लाइट सेंसिटिव सेंस का भी काम करती है, जिसकी मदद से ये इक्वानास आसमान से आने वाले खतरे को भांपते हैं और खुद को दूसरे पक्षियों के हमले से बचाते हैं। फैक्ट नंबर 8। आपने आज तक कई अलग अलग तरह के फूल देखे होंगे जिससे अलग अलग तरह की खुशबुएं आती हैं, पर क्या आपने कभी कोई ऐसा फूल देखा है जिसे सूंघने पर चॉकलेट की खुशबू आए? मेक्सिको में एक ऐसा फूल पाया जाता है जिसे सूंघने पर चॉकलेट की खुशबू आती है, और इस फूल का साइंटिफिक नाम कॉस्मोस एट्रोसेंजियस है, जिसे दिखने में लाल रंग का होता है और सूंघने पर इसमें से चॉकलेट की महक आती है, और इसीलिए इसे चॉकलेट कॉस्मोस भी कहते हैं। लेकिन अगर आप मेक्सिको जाएं और अगर आपको ये फूल दिख जाए तो इसे चॉकलेट समझकर खा मत जाइएगा, ये खतरनाक हो सकता है। बता दें, इस फूल में कुछ जहरीले केमिकल्स भी पाए जाते हैं, जिस वजह से ये खाने लायक नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। हम सभी की ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को संभाल नहीं पाते और रोने लगते हैं। अगर आपका भी किसी ने दिल दुखाया है और आप उनके लिए बेवजह आंसू बहा रहे हैं, तो उन आंसुओं को वेस्ट मत करिए, बल्कि सहज कर रखें, क्योंकि ताइवान के एक डिज़ाइनर ने एक ऐसी गन तैयार की है जो आपके आंसुओं को फ्रीज करके सिलिकॉन के छोटे छोटे पैकेट में पैक कर सकती है, और फिर उन बुलेट्स को आप उस व्यक्ति पर शूट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप रोए। इस गन का नाम टीयर गन रखा गया है और इसे बनाने वाले डिज़ाइनर का नाम यीफी चैन है, और इन्होंने इमोशनल फ्रस्ट्रेशन को एक एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म करने का ये तरीका निकाला है। तो आप इस गन को ट्राई करना चाहोगे? अगर हाँ, तो किस पर? तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को या कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।